गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल डी कैरी में। और सबसे पहले तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम लोगों ने जो 12,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दिए। तो यार बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से तुम लोगों को। और आज जो हम लोग वापस से एक ही ट्यूटोरियल को एक्सप्लेन करने वाले। तो यार कहीं से भी नहीं आएगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक वीडियो को लाइक कर देना। तो एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग को दिखाया जाता है मुन्नी और जो बबलू होता है वो स्कूल के लिए लेट हो चुका होता है और दोनों जो दौड़ रहे होते हैं। और तभी यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो मुन्नी है वो बबलू से कहता है कि कहाँ जा रहे हो तुम। और तभी यहाँ पर बबलू कहता है कि जल्दी आओ मुझे एक शॉर्टकट पता है। और तभी यहाँ पर दिखाया जाता है वो लोग स्कूल जाने के लिए वो शॉर्टकट यूज करते हैं। और तभी यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो बबलू होता है वो जा रहा होता है पर तभी उसके पैर पे जो है एक स्टोन रखता है। तो यहाँ पर दिखाया जाता है कि जब बबलू वो चेक करता है कि वो क्या है तो यहाँ पर दिखाया जाता है उसी 7 स्कूल के एक स्कूल का जो स्टोन होता है वो। और बबलू जो है वो कहता है कि ये स्टोन किसका हो सकता है, क्या ये हमारा स्कूल का है या फिर राकोयो हाई स्कूल का है। और ये बात सुनने के बाद जो मुन्नी कहती है कि राकोयो हाई स्कूल ये कौन सा स्कूल है। तो यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो राकोयो हाई स्कूल है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्कूल है इन सारे 7 स्कूलों में से एक। और वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो स्कूल का जो लीडर है उसका नाम टोटाकू है। और यहाँ पर तभी दिखाया जाता है कि ये सारी बातें सुनने के बाद जो मुन्नी है वो कहती है कि तो इसका मतलब हमारे भी स्कूल का जो है कोई लीडर होगा। और ये बात सुनने के बाद बबलू कहता है कि हाँ है और उसका नाम इंडेक्सू है और वो जो है पार्ट है बिग 4 गैंग का। और ये बात सुनने के बाद जो मुन्नी कहती है कि इसका मतलब मैं उसे हराने वाली हूँ। और ये बात सुनने के बाद बबलू कहता है कि तुम पागल हो गए मुन्नी, वो लोग तुम्हें पहले ही मार डालेंगे बिग 4 को अगर पता चला। और तब यहाँ पर जो बबलू है वो मुन्नी को पकड़ के कहता है कि मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना है मुन्नी, कुछ भी हो जाए कोई भी आ जाए मैं तुम्हारे साथ रहूंगा हमेशा और ये मेरा प्रॉमिस है। और ये कहने के बाद जो मुन्नी बबलू की तरफ देखती है और कहती है कि लगता है कल रात की दारू अभी तक नहीं उठ रही है तुम्हारी। और तभी जो बबलू होता है वो अपना सर पकड़ लेता है और कहता है कि मैं इस इडियट लड़की का क्या करूं। और तभी यहाँ पर जो मुन्नी होती है वो कहती है क्या तुमने मुझे इडियट कहा बबलू। और तभी बबलू कहता है कि हाँ मैंने कहा कि तुम हो इडियट। और तभी यहाँ पर दिखाया जाता है कि दोनों जो है झगड़ा करने लग जाते हैं। और यहाँ पर सीन कट होकर दिखाया जाता है स्कूल को दिखाया जाता है। स्कूल के अंदर जो है हमारा सुअर वाले इंसान को दिखाया जाता है। आज से सुअर वाले इंसान है सच में जो सुअर जैसा दिख रहा होता है क्योंकि सीरा ने उसे बहुत कुत्तों की तरह मारा होता है। और यहाँ पर जो हमारा सुअर वाला इंसान है वो कह रहा होता है कि मुन्नी का कुछ करो नहीं तो वो बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। और ये बात सुनने वाला जो सिटी विंग्स होता है वो कहता है कि चिंता मत करो आज शाम जो है मुन्नी का काम तमाम हो जाएगा। और हाँ तुम लोगों ने जो सिटी विंग्स का नाम जो है पता नहीं क्यों रोमियो रखा है तो आज से जो हम लोग इसे रोमियो ही पुकारेंगे। और रोमियो की ये बड़ी बात सुनने के बाद जो हमारा सुअर वाला इंसान है वो समझ जाता है कि रोमियो क्या प्लान बना चुका है। और यहाँ पर सीन कटो का दिखाया जाता है स्कूल के अंदर जो है टिफिन टाइम चल रहा होता है और सारे लोग जो अपना टिफिन खा रहे होते हैं। और तब यहाँ पर सीन कटो का दिखाया जाता है स्कूल का जो स्टोर रूम का अंदर सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो सीरा होती है वो रोमियो को बुलाती है और कहती है कि क्या प्लान है खुल के बताओ मुझे अभी के अभी। और ये बात सुनने के बाद जो रोमियो कहता है कि तुम्हें अगर प्लान ही सुनना था तो यहाँ पर क्यों आए, कहीं और भी तो जा सकते थे। यहाँ पर तो हेंटाई मूवी की जो शूटिंग होती है, क्या तुम अभी हेंटाई देख के आए हो, शायद इसलिए मुझे यहाँ पर बुलाया है, क्या तुम्हारा करने का मूड है। और ये बात सुनने के बाद जो सीरा कहती है अगर तुमने कुछ करने की कोशिश भी की ना तुम्हारा जो हाथ है मैं वो तुम्हारे शरीर से जो अलग कर दूंगी। और ये बात सुनने के बाद जो है रोमियो कहता है कि ठीक है तो करके दिखाओ। और तभी यहाँ पर दिखाया जाता है जो रोमियो है वो सीरा के पास जाता है और उसके जो कपड़े उतारना स्टार्ट कर देता है। और फिर जो रोमियो होता है वो सीरा का जो अमूल मिल्क होता है उससे खेलने लग जाता है। और ये देखने के बाद जो सीरा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और जो रोमियो का हाथ पकड़ के उसे दूर कर देती है। और यहाँ रोमियो कहता है कि मुझे माफ करना मैं तो मजाक कर रहा था, ये सारा प्लान जो है वो कोहा का है। और तभी यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो कोहा है वो ऊपर झूल रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा मुन्नी। और फिर दिखाया जाता है जो कोहा है वो अपने गैंग मेंबर्स को कह चुका होता है कि मुन्नी और बबलू को जो है खत्म करना है। और यहाँ पर सीन कटो के दिखाया जाता है शाम हो चुकी होती है और स्कूल की जो छुट्टी हो चुकी होती है। और यहाँ पर दिखाया जाता है बबलू और जो मुन्नी है वो घर जा रहे होते हैं। और तभी यहाँ पर मुन्नी को याद आता है जो मुन्नी का स्टोन होता है वो वापस से उसे घुमा चुकी होती है। पर तभी उसे याद आता है कि जो स्टोन है वो जिम क्लास में है, स्कूल के अंदर जो जिम क्लास है उसके लॉकर रूम के अंदर है। तो यहाँ पर जो मुन्नी है वो अपना स्टोन लेने चली जाती है। और यहाँ पर जो बबलू होता है वो कहता है कि ठीक है तुम अपना स्टोन लेके आओ मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ यहाँ पर। और तभी यहाँ पर सीन कटो का दिखाया आता है जो बबलू होता है वो सोच रहा होता है कि किस तरह मैं पहली बार जो है मुन्नी से मिला था। और यहाँ पर फ्लैशबैक के दिखाया आता है किस तरह पहली बार जो मुन्नी जो है वो बबलू से मिली थी और जो मुन्नी है वो बहुत ज्यादा शर्मा रही थी बबलू से मिलने के बाद। और ये बात सोचती है जो है बबलू बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। और तभी यहाँ पर सीन कटो का दिखाया आता है और बबलू जब अपने आंखें खोलता है तो देखता है कुआ के सारे जो गुंडे हैं वो उसे घेर के खड़े हुए हैं। और ये देखने के बाद जो बबलू बहुत ज्यादा घबरा जाता है। और फिर सीन कटो का दिखाया आता है जो मुन्नी होती है वो लॉकर रूम से जो है अपना स्टोन ले लेती है और लेके जाने लगती है। पर तभी यहाँ पर दिखाया जाता है जो कोआ है वो मुन्नी को पुकारता है। और जब मुन्नी पीछे मुड़कर देखती है तो जो कोआ है वो बिल्कुल छिपकलियों की तरह जो है दीवार के ऊपर जो है टंगा हुआ होता है। अब पता नहीं ये कैसे कर रहा है। और तब यहाँ पर दिखाया जाता है जो कोआ है वो मुन्नी के ऊपर अटैक कर देता है। और ये देखने के बाद जो
मुन्नी बिल्कुल शॉक हो जाती है कि ये बंदा कौन है और मेरे ऊपर क्यों अटैक कर रहा है। और यहाँ पर सीन काटो का दिखाया जाता है जो बबलू होता है उसके ऊपर जो कुहा के जो गुंडे है वो अटैक कर रहे होते हैं और कुत्तों की तरह जो है मार रहे होते हैं। और यहाँ पर दिखाया जाता है जो बबलू है वो बहुत ज्यादा मार खा चुका होता है और तभी यहाँ पर जो बबलू है वो बिल्कुल गुस्से में जो है अटैक कर देता है उन गुंडों के ऊपर। और ये देखने के बाद जो यार गुंडे भी है वो भी शॉक हो जाते हैं कि बबलू के अंदर इतनी ज्यादा पावर कैसे आ गई। और तभी यहाँ पर दिखाया जाता है जो बबलू होता है वो गुंडों के साथ फाइट कर रहा होता है और यहाँ पर जो रोमियो है वो ऊपर से सब देख रहा होता है और कह रहा होता है कि फाइट करो बबलू, मैं भी देखना चाहता हूँ तुम कब तक फाइट कर सकते हो। और तभी यहाँ पर सीन काट के दिखाया जाता है कि जो कोहा होता है वो मुन्नी के साथ जो फाइट कर रहा होता है और जो मुन्नी है वो बहुत बुरी तरीके से मार खा रही होती है। और तभी यहाँ पर दिखाया जाता है जो मुन्नी होती है वो कोहा से पूछती है कि कौन हो तुम मुझे क्यों मार रहे हो। तो यहाँ पर जो कोहा है वो कहता है कि मेरा नाम कोहा है और मैं पार्ट हूँ बिग फोर गैंग का। और ये बात सुनने वाले जो मुन्नी खड़ी हो जाती है और कहती है गधे, ये बात तुम मुझे पहले नहीं कह सकते थे। और यहाँ पर दिखाया जाता है जो मुन्नी है वो कोहा के साथ फाइट करने लग जाती है। और यहाँ पर सीन कटो का दिखाया जाता है जो बबलू होता है वो सारे गुंडों को मार मार के जो भूत बना चुका होता है। और यहाँ पर जो बबलू है वो कहता है कि मैंने मुन्नी के डैड से प्रॉमिस किया था, जब मुन्नी के डैड जो है जंग के लिए जा रहे थे तब मैंने उसके डैड से प्रॉमिस किया था कि मुन्नी को कुछ भी नहीं होने दूंगा, मैं मुन्नी का हर तरीके से ख्याल रखूंगा। और ये बात कहने के बाद जो बबलू जो है मुन्नी को बचाने के लिए चला जाता है। और यहाँ पर तभी दिखाया जाता है रास्ते के बीच में जो है रोमियो आ जाता है और बबलू को जो रोक देता है और कहता है कि अगर तुम्हें मुन्नी को बचाना है तो सबसे पहले मेरे से फाइट करना पड़ेगा। और ये बात कहने के बाद जो बबलू और रोमियो जो फाइट करने लग जाते हैं। और तभी यहाँ पर सीन कटु को दिखाया जाता है मुन्नी को दिखाया जाता है। मुन्नी जो है वो कुहा को मार कर जो है उसका हालत खराब कर चुकी होती है। और तभी यहाँ पर जो सीरा आ जाती है और सीरा कहती है कि इससे कुछ भी नहीं होगा, मैंने कहा था गधा है। और फिर दिखाया जाता है जो सीरा है वो अचानक से कुहा के ऊपर अटैक कर देती है और कुहा को मार के जो है बिल्कुल बेहोश कर देती है। और यहाँ पर सीन कटो को दिखाया जाता है जो रोमियो है वो बबलू को मार मार के जो है बबलू को बेहोश कर चुका होता है। और तभी यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो सुअर वाला इंसान है वो आ जाता है और कहता है कि इसे मार के अपना टाइम वेस्ट मत करो, ऊपर चलो। और तभी यहाँ पर दिखाया जाता है कि रोमियो और वो सुअर वाला इंसान है वो बबलू को अधमरा हालत में वहीं पर फेंक के चले जाते हैं। और यहाँ पर सीन कटो का दिखाया जाता है सीरा और मुन्नी को दिखाया जाता है कि दोनों जो है फाइट कर रहे होते हैं। और यहाँ पर जो सीरा है वो मुन्नी को बहुत बुरी तरह से मार रही होती है पर फिर भी जो मुन्नी है वो बार बार खड़ी हो जा रही है। और ये देखने के बाद जो है सीरा बिल्कुल परेशान हो जाती है और कहती है कि इतना मार खाने के बावजूद तुम बार बार कैसे खड़े हो जा रहे हो। और यहाँ पर फिर वापस से बबलू को दिखाया जाता है। बबलू जो है वो मुन्नी को बचाने के लिए वापस से जो है वो जिम क्लास की तरफ जा रहा होता है। और यहाँ पर दिखाया जाता है जो रोमियो है वो सीरा से कह रहा होता है कि मैंने कहा था तुम जो है मुन्नी को नहीं हरा सकते, तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके हो। और ये बात सुनने के बाद सीरा बिल्कुल हैरान हो जाती है पर तभी यहाँ पर मुन्नी उठ कर एक रात मारते है जिससे सीरा गिर जाती है। और फिर जो सीरा है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। और यहाँ पर दिखाया जाता है सीरा है वो मुन्नी को जो अपने डेथ रॉक में फंसा रहती है। और उसके बाद जो है सीरा कहती है कि अब तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते, तुम्हारी सांस रुक जाएगी और तुम दम घुटने के बाद मर जाओगे। पर यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो मुन्नी है वो इससे ऑर्गेजम लेना स्टार्ट कर देती है और सच में जो है मुन्नी का पानी निकल जाता है। और यहाँ पर सीन कट कर दिखाया जाता है जो बबलू होता है वो कैसे करके जो है जिम रूम में आ जाता है। और यहाँ पर जो बबलू है वो इतना ज्यादा थक चुका होता है वो बेहोश हो जाता है और कहता है कि माफ करना मुन्नी, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। और तब यहाँ पर जो मुन्नी ये सब देख लेती है और फिर जो मुन्नी होती है वो खड़ी हो जाती है और सीरा को जो पीछे से पकड़ लेती है और पकड़ के जो है धुबी पचाती देती है जिससे सीरा का जो सर है उससे खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। और जो रोमी होता है वो ये सब देखने के बाद जो उसका हालत ही खराब हो जाता है। और तभी बबलू को दिखाया जाता है बबलू जो बेहोश हो चुका होता है और बेहोशी के हालत में सोच रहा होता है कि मैंने जो है मुन्नी के डैड से जो प्रॉमिस किया था मैंने वो प्रॉमिस जो पूरा नहीं कर पाया। और यहीं पर जो एपिसोड एंड हो जाता है। और गाइस जैसा कि हमारे हमारा डायलॉग रहता है कि अगर तुम्हें वीडियो के ज्यादा मजा आता है तो एक लाइक करके जाना, एक लाइक इक्वल टू मोटिवेशन कैसे नहीं आता है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कुछ भी कहना तो यार कमेंट किया करो, मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ। मैं तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा टेक एंड गुड बाय, सी यू लेटर।